आई एम स्टार्टिंग अ 21 days हंगर स्ट्राइक एंड अ फास्ट अनटू डेथ। ये शब्द कहे गए थे 6 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक के द्वारा। सोनम वांगचुक जो कि अभी फिलहाल एक सब जीरो टेम्परेचर में 3500 मीटर्स अबव सी लेवल की हाइट पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और वो क्यों बैठे हैं? वो बैठे हैं हमारे देश, हमारे लद्दाख के लिए। और उनका साथ दे रहे हैं लद्दाख के 30,000 से भी ज़्यादा लोग। ये 30,000 से ज़्यादा लोग आपको शायद कोई छोटी अमाउंट लगे, बट ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बल्कि लद्दाख का टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन है। आपको यूनियन टेरिटरीज या स्टेट का 10% पॉपुलेशन अगर सड़क पर बैठा हो तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और ये प्रोटेस्ट चल रही है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पर बीजेपी ने ऐसा क्या किया, इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पर उससे पहले आज हम ये जानेंगे कि आखिर रीज़न क्या है ये सारे प्रोटेस्ट के पीछे। और आज का यही सवाल है। -17 degrees temperature. It's late night in Ladakh. Delay. Yeah, delay. तो सबसे पहले मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। ये एक्चुअली में पॉइंट्स नहीं बल्कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के डिमांड्स हैं। तो सबसे पहला डिमांड, सोशल स्टेटस एंड स्टेटहुड फॉर लद्दाख। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करती थी, तो उस वक्त तो उसे सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। बट 2019 के बाद जब 370 को हटाया गया तो ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गई। बट इससे नुकसान ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती ही रही, बट लद्दाख को क्या मिला? कुछ भी नहीं। और प्रॉब्लम सारी यहीं से ही स्टार्ट हुई। 2019 से पहले लद्दाख की तरफ से 4 MLAs की सीट हुआ करती थी। लेह से एक, कारगिल से एक, नुब्रा से एक, ज़ांस्कार से एक। और अभी कितने हैं पता है? टोटल 0। जी हाँ, सही सुना आपने, टोटल 0 सीट है MLAs की लद्दाख की तरफ से। अब यहाँ पर देखिएगा कि दिल्ली भी तो एक यूनियन टेरिटरी ही है, बट वहाँ पर लोग अपना वोट डाल सकते हैं, अपना गवर्नमेंट चुन सकते हैं, अपनी छोटी मोटी शिकायतों को लेकर किसी के पास जा सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। बट लद्दाख, उनके पास तो इतना हक भी छीन लिया गया है। इनफैक्ट वहाँ पर जो लद्दाख में इलेक्शंस होते हैं वो भी बस लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो भी वहाँ पर बस एक ही MP दिया गया है लद्दाख के लोगों को। उनके पास चॉइस ही नहीं है कि वो किसी और को चूज कर पाए। और यही सारे रीजन है इनके सबसे पहले डिमांड का, स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड फॉर लद्दाख। अब आते हैं हम इनके दूसरे डिमांड पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल जो कि आर्टिकल 244 के अंडर आता है, वो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देता है। यानी कि वहाँ के जो लोकल जनजातीय प्रशासन होंगे वो अपने हिसाब से अपना कानून तय कर सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेटेड एरियाज़ में इम्प्लीमेंटेड भी है, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में ये ऑलरेडी कानून इम्प्लीमेंटेड है। मज़े की बात तो ये है कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 50% की ट्राइबल पॉपुलेशन होनी ज़रूरी है। बट लद्दाख में तो ये 97% की ट्राइबल पॉपुलेशन है। इन्हें तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, इन्हें ऑलरेडी मिल जाना चाहिए बिना हाथ खड़े किए, बट इन्हें मिल नहीं रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बट ये जो 6th शेड्यूल है ये आखिर चाहिए ही क्यों? तो देखिए, जो 6th शेड्यूल है ये जो लोकल ट्राइबल लोग हैं उन्हें एम्पावर करती है कि वो अपना कानून खुद बना सके। अब हर एक एरियाज़ का खुद का एक इकोसिस्टम होगा, उनकी खुद की एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, तो उस हिसाब से उनके जो वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो इस नेचर को सबसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से सबसे बेहतरीन कानून वो बना सकते हैं। इसलिए ये 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। तो 2023 के स्क्रॉल के रिपोर्ट्स के हिसाब से बहुत सारे मल्टी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अंडरवेज है लद्दाख में, और यहाँ पे हैं उनके कुछ सारे लिस्ट। Geothermal power plant in Piuga Valley by ONGC, green hydrogen unit by NTPC, solar power generated electricity system for transmitting power from Ladakh to Haryana. 7 other hydropower projects on river Indus, clearing out 157 acres of forest land to set up electricity transmission lines. अब इन्हीं सारी प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ का जो नेचुरल बैलेंस है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो 157 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट को काटने का प्लान है, अगर वो काट देते तो उसकी वजह से जो सॉइल में पकड़ होगी मजबूत,
वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स का खतरा होगा वो लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो सोलर पावर प्लांट वाली जो सिस्टम है उसकी वजह से वहाँ की बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो नोमैड्स है, नोमैड्स की जितनी एरिया होगी वो भी ऑक्यूपाई हो जाएगी। बहुत सारे नुकसान होंगे इस चीज़ से। क्या क्या नुकसान बताऊँ, एक नहीं बहुत ही ज़्यादा है। अचानक से लैंडस्लाइड बढ़ जाएगी, अचानक से फ्लैश फ्लड का खतरा है। वहाँ के बहुत सारे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स में बहुत सारे इफेक्ट होंगे। वहाँ पर प्री हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारे नुकसान है इस चीज़ का। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट वाला जो प्लान है ये बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन करती है। अब यहाँ लद्दाख पर यूनिट सेटअप होगा और आप गुजरात से पानी लेके आओगे, ये थोड़ा इलॉजिकल वाला बात होगी। जाहिर सी बात है आप पानी भी लद्दाख से ही लोगे और वहाँ पर जो आधा से ज़्यादा पानी है वो सब जमा हुआ है और फिर जो बचा हुआ पानी है वो अगर कॉर्पोरेट वाले ही यूज़ करना चालू कर देंगे तो बाकी उन वहाँ के लद्दाख के लोगों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं और इसी वजह से लद्दाख के लोग थोड़ा गुस्सा है इन सारी चीज़ों से। अब हम आते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा ये 2019 का बीजेपी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है जो कि लद्दाख के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें 3rd पॉइंट पर साफ साफ ये लिखा गया है, द डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वादा 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था लद्दाख के लोगों के सामने, बट आज तक भी ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई पहला प्रोटेस्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट इरप्ट हो चुके हैं वहाँ के लोकल पब्लिक के द्वारा 370 हटने के बाद। 2020 में होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ मिलकर एक डिस्कशन हुआ, तो फिर 2023 में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक कम्युनिटी बनाई HPC, यानी कि हाई पावर्ड कम्युनिटी, जो कि लद्दाख के बारे में डिस्कशन करेगी वहाँ के सिविल ग्रुप्स के साथ, जैसे कि लेह एपेक्स बॉडी, लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। HPC के साथ सिविल ग्रुप्स ने मिलकर बहुत सारे डिस्कशन भी किए, बट इसका नतीजा ये निकला कि ये सारे मिलकर भी कोई एक कॉन्क्रीट आउटकम में नहीं पहुंच पा रहे थे, यानी कि कोई एक पक्का नतीजा वहां से बाहर ही नहीं निकल रहा था। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आकिब जावेद ने 4 मार्च 2024 को ये कहा कि गवर्नमेंट ने ये साफ साफ क्लियर कट कह दिया है कि वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सकती है। जावेद ने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक के जो एनालिस्ट हैं उनको ये कहा कि ये गवर्नमेंट तब तक कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं लेगी जब तक उन्हें कोई एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं हो जाती है। इनफैक्ट हमारे जो JNK के फॉर्मर जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनका भी कुछ इसी तरह का ही कहना था। वो 370 हटाने से ज़्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। इंडिया टुडे के साथ हुई कॉन्वर्सेशन में सोनम वांगचुक जी ने कहा कि ये जो लड़ाई है उनकी इन्वायरमेंट के लिए है, उनकी डेमोक्रेसी के लिए है और अब तो ये लड़ाई उनकी सच्चाई के लिए भी हो गई है, क्योंकि जिस तरह वोट के नाम पर आकर झूठे वादे किए जाते हैं और वादों को बार बार तोड़ा जाता है, तो ये इलेक्शंस नहीं बल्कि इलेक्शंस के नाम पे एक मजाक बन गया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि बस बीजेपी ही क्यों, बल्कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या चाहे इंडिया की कोई भी पार्टी हो, अगर आप वोट मांगने के लिए आते हो और आप बड़े बड़े वादे करके जाते हो बट आपके पास वो गट्स ही नहीं कि आप वादों को पूरा कर सको, तो प्लीज़ वादे मत किया करें, क्योंकि जो इंडिया का पास टैग है पीपल्स गवर्नमेंट का, उनमें से पीपल्स का भरोसा उठने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। खैर अभी तो फिलहाल सोनम वांगचुक जी ने अपना 21 दिन का जो फास्ट था वो तोड़ दिया है, बट यहाँ पर प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है। इनफैक्ट वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट में और भी ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं। अभी तो ये प्लान भी है कि लगभग 10,000 लोग इंडो चाइना बॉर्डर पर मार्च करेंगे, जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर मार्च करेंगे ये दिखाने के लिए कि कितनी सारी जो देहाती ज़मीन है वो सारे खो दिए गए हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जो एल्विस और मैक्सटन का जो लड़ाई का झगड़ा हुआ था उसमें 24/7 मीडिया कवरेज चल रही थी। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर एल्विश मैक्सटन के बीच सुलह। एल्विश ने सोशल मीडिया पर मैक्सटन के साथ शेयर की फोटो में दोनों ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एल्विश ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, एक घर में बर्तन होते हैं, बजेंगे तो सही, भाईचारा ऑन टॉप। एल्विश की टॉली के ठेले में बिल गेट्स ने चाय पी, मुनव्वर ने सचिन को आउट कर दिया। इन सारी फालतू टॉपिक्स के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं इनके पास बहुत सारे टाइम है, बहुत सारे इनके पास कवरेज है कवर करने के लिए, बट जो असली टॉपिक्स है, जो असली मुद्दा है, जो असली दर्द है, वो सारे इसके पीछे छुप कर रह जाते हैं। जो असली सोशल इश्यूज होते हैं ये सब दब कर रह जाते हैं।
और वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारत को भारत के लोगों की ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ आगे शेयर करिएगा, ताकि थोड़ा सा भी अगर मैं इम्पैक्ट डाल सकूँ तो उससे इम्पैक्ट का कुछ तो फ़ायदा हो। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर जाइए। और क्या इंडिया के लोग लद्दाख के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, आज का यही सवाल है। तो गाइज मैं आपसे मिलता हूँ सवाल की अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।